नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निशा क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई उन सभी को इसमें कवर किया है बड़ी बारीकी से। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, चाहे आप एसएससी, रेलवे या यूपीपीसीएस कोई भी अभी हाल ही में कांस्टेबल का री एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, आप फटाफट अपने साथ एक पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए। तो आइए इसी के साथ पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी, प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। ठीक है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कब हुई थी? तो 13 फरवरी 2024 को। ये कार्यवृंत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और योजना के तहत केंद्र सरकार शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का लक्ष्य हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च उन्नति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो औद्योगिक इंडस्ट्रीज से उन्नति तभी करेगी जब इंडस्ट्रीज लगेगी, इतना याद रखना। तो उन्नति स्कीम का उद्देश्य क्या है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में उद्योग का विकास करने पर रोजगार एवं सृजन करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। कब हुआ था लॉन्च? मार्च 2024 में से लॉन्च किया गया था। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए थे। उन्नति की फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको पता है उत्तर में इंडस्ट्रीज बहुत कम है, ठीक है, इसीलिए ये स्कीम आई थी। इसके साथ आइए देखते हैं कि अगले प्रश्न पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से। तो तीसरा प्रश्न है, अदिति योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था जो राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर। तो अदिति योजना स्कीम का उद्देश्य क्या है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में नवाचार और इनोवेशन को बढ़ावा देना। इसका बजट कितना है? तो 750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अदिति की फुल फॉर्म देख लीजिए, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडीएक्स, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, सुमन योजना में सुमन का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो भी ऐसे नाम होते हैं ना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो खासकर महिलाओं का ऐसे मान देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ठीक है, जो भी गर्भ महिलाएं होती है ना, गर्भधारण, उनको सुयोजन के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर 2019 को। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया है। सुमन का अर्थ क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इस योजना के तहत अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत भी पता चल सके। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर ध्यान किया ए, पृथ्वी विज्ञान योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, पृथ्वी विज्ञान योजना। कीर्ति कार्यक्रम अभी हाल ही में न्यूज में था, तो प्रोग्राम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, कीर्ति। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो कीर्ति का ध्यान रखिए, कीर्ति कौन है? खेलता है कीर्ति की फुल फॉर्म अगर देखें तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसका उद्देश्य है खेलो इंडिया मिशन के तहत 9 से 18 वर्ष की आयु के बीच के प्रभावशाली एथलीटों की पहचान करना। ये ध्यान रखिएगा, मंत्रालय है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में ध्यान से गाड़ लीजिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किस लिए था? तो युवा प्रधानमंत्री योजना में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। डेट है इसकी 29 मई 2021, ये ध्यान रखें, सी आंसर है। ठीक है, मार्क कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं ना कहीं। ऐसे ही स्कीम्स आती है। अच्छा, युवा की अगर पूछा जाए कब हुआ था इसको लॉन्च, तो 29 मई 2021 मैंने बताया। फुल फॉर्म है इसकी यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ठीक है, वर्सटाइल होते हैं जो सभी भागों में निपुण होते हैं। इसका उद्देश्य है युवा नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत कुल 75 लेखकों के चयन किया जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है, जनजाति गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजाति समूह एसटी के लिए किस योजना को लॉन्च किया? आपको पता है टोटल पीबीटीज कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 75 पीबीटीज हैं। तो इसका आंसर है ए,
पीएम पीबीटी विकास मिशन। ठीक है, पीबीटी वो हैं जो बहुत पिछड़े हैं। पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 के अवसर पर झारखंड में 24,000 करोड़ रुपए की योजना के साथ पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का सर्वांगीकरण विकास करना। तो पीबीटीजी की देखिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उन ट्राइब्स में ये वो हैं जो बहुत ही पीछे हैं, जैसे ट्राइब्स में भी ना बहुत पीछे वाला समूह है, ये ध्यान रखिएगा। तो आदिवासी समूह पीबीटी सबसे अधिक कमजोर हैं। वर्तमान में 75 जनजातीय समूह शामिल है, ये ध्यान रखें, मैंने आपको बता दिया, पूछा जा सकता है एग्जाम। अगला प्रश्न है 8वां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री पीछे पीएमजी के विस्तार कब किया जाएगा? 2028, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में इसका कर दिया गया है। इसके अंतर्गत मुफ्त राशन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रति परिवार को। ठीक है, जिसके अंदर गेहूं, दाल, चावल सभी अनाज होते हैं जिनको सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए। इसका है मिशन वत्सल योजना। पूछा जा सकता है वत्सल योजना किससे संबंधित है? दुष्कर्म से। योजना आरंभ 2021 में हुई थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। योजना का जो क्रियान्वयन हुआ था 1 अप्रैल 2022 को। तो उद्देश्य है देश के बच्चों हेतु स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग कम करने के उद्देश्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, प्रणाम करोगे और उर्वरक कम यूज करोगे, खाद वर्ग कम यूज करोगे, प्रणाम करो कम यूज करो, ये ध्यान रखना। पीएम प्रणाम प्रमोशन अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों को संयोजन के साथ उर्वरकों में संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल रामसर की संख्या 85 हो गई, तो अमृत धरोहर योजना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, गांव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए, गोबर धन योजना। अच्छा, गोबर सहित जैव अपशिष्ट क्या था? गोबर को इकट्ठा करके एक उसमें रख के उससे बायोगैस बनाई जाती है, जिससे खाना होना ये सब बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2023, याद अभी 24 चल रहा है, लेकिन 23 में ध्यान रखें किन किन योजनाओं की घोषणा की है। तो ये सभी जितने दिख रहे हैं ना, ए बी सी, इन तीनों की तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2024 की आज जो घोषणा करेंगे वो हम अगली वीडियो में बना देंगे। तो पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस, अभी कौन सा है? 78वां, ये ध्यान रखिएगा। 2023 पर 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया था। पहला है पीएम विश्वकर्मा योजना। यह योजना नाई, लुहार, सुनार और चमकार को उत्थान के उद्देश्य शुरू की गई थी। इसमें 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। लखपति दीदी योजना, इस योजना का लक्ष्य देश भर में करोड़ों महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। गरीब शहरी आवास योजना, इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग, ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग एलआईजी वाले शहरी नागरिक को किराए के मकान में रहते हुए आवास लेने के लिए बैंक लोन में छूट दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत किस देश ने 116 शहरों की कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? तो देश में ध्यान रखिएगा, इसके तहत पूरी 10,000 बसें चलाई जाएंगी। ठीक है, बी आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, नया सवेरा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा कि नया सवेरा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ठीक है, अगला है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका शुभारंभ 2017 में हुआ था। क्रियान्वयन जो इसका है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंदर अगर आता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सतत बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, ये आपको ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये तो आप सबको पता ही है मुझे लगता है, तो इसका आंसर फटाफट दे दीजिए, डी 27 सितंबर 2021। याद कर लीजिए, किसी का बर्थडे होगा। ठीक है, तो आयुष्मान भारत में क्या था आपको पता ही है ना, इसका शुभारंभ हुआ था 27 जून 2021 को। इसमें क्या मेडिकल कार्ड बनवाया गया था। ठीक है, सबका। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे किया। उद्देश्य क्या था? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटलीकरण करना, ये ध्यान रखिए। अगला है, नई स्वर्णिमा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी,
सामाजिक न्याय और विकासशीलता मंत्रालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? इसका उत्तर है, ध्यान रखिएगा, तो बी, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। अभी मैंने आपको बताया इसका उद्देश्य क्या था। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लोगों को फ्री व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान व्यक्ति को 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की? तो अभी हाल ही में इसकी घोषणा निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो हाल ही में ध्यान रखिएगा कि वर्तमान सुरक्षा प्रोजेक्ट उद्धव को किया है, वर्तमान सुरक्षा से लड़ने के लिए। तो प्रोजेक्ट उद्धव वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान, बुद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति को भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करके आधुनिक सैन्य तरीकों को साथ मिश्रित करने की सेना की योजना है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने आयुष्मान भवः अभियान का शुभारंभ किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार आपको ये दिख रही है ना, तो द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है सभी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और वंचित आबादी तक इसकी पहुंच व सामर्थ्य को सुदृढ़ करना, ये ध्यान रखिएगा। पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, टेक्सटाइल से है, तो कपड़ा उद्योग से। ठीक है, इसको आप मार्क कर लिए, ये आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीएम मित्र, ध्यान रखिए, कपड़ा। तो प्रधानमंत्री मित्र योजना, देखो इसका जो शुभारंभ हुआ था अक्टूबर 2021 को, मंजूरी मिली थी 2023 को। उद्देश्य क्या है? कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो पीएम की फुल फॉर्म क्या है पीएम मित्र की? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल ही में पीएम मित्र पार्क कहाँ बना है? पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों, शहरों को चयनित किया है? देखिए, मैंने अभी आपसे पूछा था ना, वही प्रश्न मैंने यहाँ डाला। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, 7 अभी हाल ही में राज्य शहरों को डाला है। तो 7 राज्यों के 7 शहर जहां पर पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। पहला लखनऊ उत्तर प्रदेश, धार मध्य प्रदेश, नवसारी गुजरात, अमरावती महाराष्ट्र, कलबुर्गी कर्नाटक, वारंगल तेलंगाना और बिरुदुनगर तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, विकासशील देशों को आवश्यकता चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने किस परियोजना को घोषणा की? तो अभी हाल ही में इसकी घोषणा की थी आरोग्य मैत्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरोग्य मैत्री, लिख लीजिए इसको। मैं सच कह रहा हूं, जो आप लिखेंगे वो याद रहेगा। ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न, कि केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको मार्क ले जो भी याद है। तो युवा 2.0 या 2.0 जो भी कहो। ठीक है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? अभी मैंने आपसे पूछा था याद है आपको? तो अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, इसका सही उत्तर है पीएम डेवली योजना। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पूर्वोत्तर राज्यों में विकास हेतु शुरू की गई। इस योजना पर कुल 6,600 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित। अगला है, कैपिटलिस्ट रोजगार योजना तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? कितना आसान है। ठीक है, क्या है? कैप्टिव रोजगार योजना। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, कैप्टिव रोजगार। अगला है, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं विकासधारी मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? ए, अटल वयो अभ्युदय योजना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने इसको योजना को शुरू किया है, अटल वयो अभ्युदय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? पूरे देश में एक ही फर्टिलाइजर यूज होगा। तो इसको 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया था। इसे वन नेशन व
फर्टिलाइजर एक राष्ट्रीय एक उर्वरक योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सभी उर्वरक जैसे यूरिया, डीपी या यूनिफेक को एकल ब्रांड भारत के तहत बेचे जाएंगे। मैंने आपको बताना तो सबको एक कर देना है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित वायु वर्ग क्या है? अभी हाल ही में इसको संशोधित किया गया है ना, आपको पता है 17.5 से 21, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 14 जून 2022 को। क्रियान्वयन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के युवा उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त कर देशफिकेशन की सेवा से लिए प्रेरित कर बेरोजगारी को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना की भर्ती के लिए सैनिक 31वां केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना शुरू की? तो पीएम प्रणाम आपको पता ही है, इसको किस लिए की थी? तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए। तो पीएम श्री योजना अभी हाल ही में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस क्षेत्र के संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, श्री शिक्षा, ये ध्यान रखिएगा। स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको मार्क कर लीजिए कि 12 अप्रैल 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया? तो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था, तो 15 जनवरी 2021, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में इसका तीसरा प्रयोजन है। तो शुभारंभ इसका 15 जनवरी 2021 को किया गया था। क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य है कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं और रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? तो गति शक्ति आपको पता है इसलिए है कि ताकि डेवलपमेंट तेजी से भागे। तो 13 अक्टूबर 2021 को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए इसी के साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाएगा और इसमें रेलवे और रोडवेज भी शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे देश में बुनियादी ढांचे को कनेक्टिविटी परियोजनाओं का सम्मिलित विज्ञान करना है। केंद्र सरकार द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उजाला का मतलब बल्ब देना, ठीक है ना, 24 मार्च 2021 को, ठीक है। उजाला ध्यान रखिएगा। उज्ज्वला अब आ गया, उज्ज्वला सिलेंडर से है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, 1600 रुपए, ठीक है। तो उज्ज्वला उजाला अलग है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को नरेंद्र मोदी ने इसको किया था। बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता दी। ये आपको ध्यान रखना। आत्मनिर्भर भारत की रोजगार योजना कब शुरू किया गया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस बनाना है जिसका काम, ठीक है, इंग्लिश में सेल्फ रिलायंट बोलते हैं। तो इसको 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया था, डी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आत्मनिर्भर भारत योजना शुभारंभ इसका हुआ था केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंदर। उद्देश्य रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, ठीक है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया था? अभी मैंने बताया आपको कब शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, 12 मई 2020, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुभारंभ 12 मई 2020 को। क्रियान्वयन किस मंत्रालय के? कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय। उद्देश्य है समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण, भारत को विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक में बढ़ावा देना। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके यही। अगला है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान कर दी जाएगी? तो आपको पता है इसको कई बार प्रश्न आ चुका, 3000 रुपए दी जाएगी, ठीक है, 3000 रुपए। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब हुई लॉन्च? 12 सितंबर 2019 को, रांची झारखंड से। उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बुजुर्ग और छोटे सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की बनाई गई। इसका योजना के तहत 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? अभी मैंने आपको इसका बताया है, कमेंट बॉक्स में जो पहले डाल देगा मानना पड़ेगा। तो 15 फरवरी 2019 सी आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। उद्देश्य 60 वर्ष पूरी होने के बाद प्रति माह न्यूनतम 3000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी। यह मेगा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र कमजोरों के लिए है। इन
जिनके घरों में काम करने वाले रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि, मोची, धोबी, इन सब इत्यादि के लिए, ठीक है, इन सब के लिए ये आपको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? किसान सम्मान निधि अलग है, इसका सही उत्तर है ए। ध्यान रखिएगा, 6,000 रुपए, 2-2 हजार रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को किया गया था। उद्देश्य देश के छोटे और तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत छोटे और श्रमिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हजार की। ये ध्यान रखिए, तो आर्थिक सहायता कहीं ना कहीं प्रदान होती है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो जन आरोग्य योजना क्या है? इसमें ना दवाइयां मिलती सब्सिडाइज रेट पे। सी आंसर है 15 फरवरी 2019 को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सब्सिडाइज रेट पे दवाइयां। तो शुभारंभ 23 दिसंबर 2018 को रांची झारखंड से हुआ था। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई गई इस योजना में प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, जिसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया था। इस योजना को मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कि मोदी केयर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? अभी हाल ही में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका 2024, ठीक है, और इसको अभी एक्सटेंड भी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता ही है 9 मई 2015, ठीक है, 9 मई 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कितनी सारी पॉपुलेशन घट रही है। तो 22 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य लिंग अनुपात में सुधार करना एवं बेटी के माता पिता को बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखने से पहले एक बार ध्यान रखिएगा, तो इसको महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय स्कीम का शुभारंभ कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, हृदय से नहीं है, 21 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो हृदय योजना किससे है? हृदय का मतलब है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है। तो शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को इसका किया गया था शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, ये इंपॉर्टेंट। हृदय योजना में चयनित 12 शहर कौन कौन से? वाराणसी, अमृतसर, वारंगल तेलंगाना, अजमेर, गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेलिंगरम, अमरावती, बदामी कर्नाटक में, द्वारका गुजरात और पुरी। 48वां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, मिशन इंद्रधनुष अभियान इंजेक्शन का है, वैक्सीनेशन का, तो 25 सितंबर 2014 को किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं शुभारंभ 25 जनवरी 2014 का उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को, जैसे डिप्थेरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, पेविक, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण, ये ध्यान रखिएगा। कितने? 7, ये याद रखिए, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभ आरंभ कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका उत्तर है सी, 11 अक्टूबर 2014, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 11 अक्टूबर 2014। तो उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना है। तत्पश्चात 2019 तक 3 वर्ष और 2024 तक 8 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है सी, 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसके तहत इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था, ये ध्यान रखिएगा। वहीं इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो 2 ही हैं, एक तो इसका जब लॉन्च हुआ तो दूसरा उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? जन धन के तहत याद है आपको बहुत सारे अकाउंट खोले गए थे ना, 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन 5 मिलियन बैंक खाते खोले गए थे। इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। लाभ 2 लाख दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए जीवन बीमा कवर। किस मंत्रालय के अंदर है? तो वित्त मंत्रालय।
52वां प्रश्न है, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया था? नमामि गंगे में योजना में आता गंगा की साफ सफाई ये सब है, तो 10 जुलाई 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। वही नमामि गंगे में एक चीज अगर आप बता दें तो गंगा को आप देखोगे कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कितनी दूषित है, उसको कहीं ना कहीं इसको खत्म कर सकते। अगला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से किसने HCIL विंध्याचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में इसको धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। वही 54वां प्रश्न है, मार्च 2024 में सिख समुदाय के कौशल विकास के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो अल्पसंख्यक विकास एवं उद्यमी कार्यक्रम, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने AI नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो आपको पता है इसका आंसर सी, इंडिया AI मिशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। अगला प्रश्न है, लास्ट देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकार ने किस योजना का ऐलान किया है? पहला प्रश्न याद है आपको, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारे 56 के 56 प्रश्न पूरे हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अपनी करंट अफेयर क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।